हाय एरीज, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हील वर्ल्ड टैरो पे। और लेट्स सी आपका सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ टैरो से कुछ कार्ड्स निकालूंगी। ओके, लेट्स सी कैसा रहने वाला है आपका सितंबर मंथ एरीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, हमारे पास है द वर्ल्ड कार्ड। रोमांटिक मंथ रहने वाला है आपका। ओके, ओवरऑल जो एनर्जी हो रहने वाली है इस मंथ की आपकी, वो बहुत ही रोमांटिक रहने वाली है। अच्छा फील करने वाले हो आप, खुद के साथ भी, अपने आसपास के लोगों के साथ भी। ओके, मैं कार्ड पिक कर लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको। ओके, आपकी हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। आपकी हेल्थ के लिए कार्ड मैं लूँगी। ओके, थैंक यू सो मच। हेल्थ कैसा रहने वाला है आपका। 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। नेक्स्ट, आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपकी लव लाइफ। ओके, सो वी हैव द हेरोफेंट। नाइस नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा कार्ड है ये। ओके, एरीज, आपके करियर के लिए क्या मैसेज है यहाँ पे। ओके, आपके करियर के लिए। ओके, एक कार्ड खुद से आ चुका, बट एक कार्ड मैं और लूँगी। ओके, सो वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड ऑल्सो 4 ऑफ कप्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट कार्ड। ओके, यहाँ पे मैं एक एक करके बताती हूँ। ओके, ओवरऑल मंथ आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप बहुत ही प्यार में फील करने वाले हो खुद को। आपको लगेगा कि जैसे यूनिवर्स आपके लिए काम कर रही है इस मंथ में। ठीक है, इन अ वे आप ऐसे समझो कि अगर आपकी ऐसी एनर्जीज रहती हैं जहाँ पे आपका मूड ऑफ रहता है, किसी पर्सन ने आपसे कुछ कह दिया एंड आप कंटिन्यूअस उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। ठीक है, और आप फील करते हो, मतलब हर मंथ के एंड में जब अगर आप एनालाइज करते होगे, या फिर अगर इस रीडिंग के बाद आप एनालाइज करोगे, तो आप देखोगे कि आप अनसेटिस्फाइड फील करते हो कि यार ये मंथ में बीत गया और मैंने ये नहीं किया, मैं ये कर सकता था। समझ रहे हो। सो इस मंथ में, सितंबर मंथ में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ओवरऑल जो एनर्जी है वो है सेलिब्रेशन की, वेकेशन की, और बहुत फुलफिलमेंट की। मतलब आप ओवरऑल जो एंड ऑफ मंथ होगा उस टाइम पे आप फील करोगे कि आपने इस मंथ के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया। इस मंथ को जैसा जाना चाहिए था फ्लो में, वैसा ये मंथ गया है। और इस मंथ में आपने, मुझे यहाँ लग रहा है कि प्लानिंग नहीं कर रहे हो आप इस मंथ से। ऐसा चल रहा है ना आपका कि प्लानिंग को आप साइड रख रहे हो कि मुझे किसी चीज़ की प्लानिंग नहीं करनी। इवन वेट लॉस के लिए भी आप प्लान नहीं कर रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि यहाँ बैक में आपके जो बैकग्राउंड में चला वो ऐसी चीज़ें हैं ना जहाँ पे आपने प्लानिंग तो करी बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, तो आप गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आ रहे हो। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। एंड यही रीज़न है कि आपके लिए ये मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, आपकी हेल्थ में देखा जाए तो 8 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि अगेन बात करता है कि अगर आप ओवर थिंक करो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ठीक है, तो एक तो आप ये समझो कि आपके अंदर एरीज हो, फायर साइन हो, आपके अंदर फायर बहुत है, मीन्स पावर बहुत है, सन की ऊर्जा बहुत है। ठीक है, अगर आपके पास एनर्जी बहुत है, अगर आप उसको खर्च नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ड्रेन होते जाओगे। मतलब एनर्जी इतना ओवरफ्लो करेगा कि वो ही आपको लेज़ी बना देगा, वही आपको कुछ और नहीं करने देगा। आप अपने लाइफ में कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहो वो नहीं कर पाओ। आपके लाइफ की जो सबसे बड़ी ब्लॉकेज बन जाएगी वो यही बन जाएगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की बात है। यहाँ पे फ्लाइट लेना। आप देख रहे हो ये चील आगे की तरफ भाग रहा है, ईगल जो है वो ऊपर की तरफ उड़ रहा है। ऑल्दो इसके मुंह में आग है, बट फिर भी ये एक वॉन्ड लेके उड़ रहा है। इट मीन्स पहली चीज़ तो कम्युनिकेट करो खुद से। हो सकता है कि वो चीज़ें, जो बात आप खुद से करो, वो आपको बहुत अंदर तक हर्ट कर जाए, आपको लगे कि मैंने खुद से ये क्या कह दिया। बट स्टिल यहाँ पे ज़रूरत है आपको अभी अपने हेल्थ को लेके अपने आप को ये बताने की कि ये जो ज़िंदगी तुम जी रहे हो और ये जो तुम कर रहे हो वो तुम्हें लीड करेगी वर्स्ट सिनेरियो आपको दिखाना होगा। राइट, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आप हेल्थ वाइज काम करना शुरू किए। पास्ट में जो आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है ना, वो ऐसी ही थी जो मैंने बताया कि आपने खुद को इतना इग्नोर किया कि अब आप ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ आप फील कर रहे हो कि यार ये मेरे साथ
मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा। तो हेल्थ में आपने ऐसा देखा है कुछ, या फिर आपने अगल बगल में अपने आसपास में किसी को सुना है कि हेल्थ इश्यूज़ की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बोलूँगी, थ्रोट चक्रा पे भी अपने काम करने की ज़रूरत है। इट मीन्स कि अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप उसकी मेडिकेशन अच्छे से लो, एक्सरसाइज अगर कर सकते हो वो करो, योगा करो, प्राणायाम करो, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो, जो भी कर सकते हो वो करना स्टार्ट करो, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है हेल्थ के लिए कि यस, अगर आप किसी से बात कर सकते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रहा है आपके लाइफ में, कोई भी इशू है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है जो हम दूसरों से शेयर नहीं कर पाते, लेकिन अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है जो आप शेयर नहीं कर रहे हो, आपको ज़रूरत है अभी उस चीज़ को शेयर करने की, आपकी हेल्थ को लेके कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो आप शेयर नहीं कर रहे हो, अगेन मैं बता रही हूँ, उस चीज़ को आपको शेयर करने की ज़रूरत है। कि हो सकता है कोई पर्सन आपकी हेल्प करे, आपको बताए कि इस सिचुएशन में आप ऐसा कर सकते हो। कभी कभी होता है ना कि हमारे खुद के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे खुद के पास नहीं होता, तो हमें दूसरों से कम्युनिकेट करना पड़ता है, दूसरे लोगों से पूछना पड़ता है। यहाँ पे सेम चीज़ आपको एरीज करने की ज़रूरत है, राइट। मैरिज के लिए हेरोफेंट का कार्ड, इससे लव लाइफ के लिए आया है, इससे बेहतर क्या हो सकता है। मतलब नंबर 5 कार्ड है ये, जो कि अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज की बात करता है। तो ये आप अपने लव लाइफ में कुछ परिवर्तन देखोगे। मुझे यहाँ ये परिवर्तन ना पॉजिटिव दिख रहा है। इट मीन्स एरीज, मुझे दिख रहा है कि अगर आप ऐसे पोजीशन पे थे कि आपकी शादी फाइनल नहीं हो रही थी, या फिर अगर आप शादी के लिए खुद रेडी नहीं थे, आपके पार्टनर रेडी नहीं थे, यहाँ पे कोई मदर इशू था और लड़के या लड़की किसी की माँ अगर रेडी नहीं थी, तो यहाँ पे वो चीज़ रिजॉल्व होते हुए इस मंथ में दिखाई दे रहा है, सितंबर मंथ। और यही रीज़न है कि आप इस मंथ को, मैंने बोला ना कि बहुत ही रोमांटिक अच्छा मंथ रहने वाला है आपका, अच्छा फील करने वाले हो, ठीक है। बहुत ही प्यार भरा ये मौसम रहेगा आपके लिए सितंबर मंथ का। और रीज़न ही यही है क्योंकि आपका लव लाइफ बहुत ही फ्लरिश करने वाला है। कुछ लोगों की शादी फाइनल हो सकती है, कुछ लोग अपने जो लाइफ पार्टनर है उनसे मिलने वाले हैं। हो सकता है फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम आपका डेट, आपकी मीटिंग होने वाली है उस पर्सन से, ओके। और यहाँ पे हेरोफेंट कार्ड से ये भी मैसेज मिलता है ना कि एक ऐसा मैरिज जो कि फैमिली के द्वारा हो, ठीक है, जिसमें फैमिली की रजामंदी है। तो एज़ यूजुअल मुझे पता है आप लोग सब बहुत ही प्यारे लोग हो, आप किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते, तो आप चाहते हो कि अगर आपकी शादी हो भी तो आपकी फैमिली इस चीज़ के लिए राज़ी हो, ठीक है। तो वो चीज़ राज़ी होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नंबर 5 हेरोफेंट यही बात करती है, ठीक है। अगेन यहाँ पे लव जैसे ही आपके लाइफ में एंटर हो, यहाँ पे एक जो बात मैं आपसे कहना चाहूँगी वो कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़ना भी शुरू कर दोगे। यानी जो आपके लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे वो सितंबर मंथ में, अगर आप किसी पर्सन से मिलने वाले हो, लेट्स से आप किसी पर्सन से शॉर्ट टर्म के लिए ही आपका रिलेशनशिप होगा, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है, बट यस अभी के टाइम पे शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप भी होते हैं। तो अगर कुछ लोगों के लिए, अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप किसी से आपकी फ्रेंडशिप हो रही है, किसी के साथ आपका रोमांटिक बॉन्ड बन रहा है एज के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप देख लो इसको, तो वो पर्सन आपको लेके जाएगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ। मतलब होगा कि वो पर्सन ऐसा होगा कि जैसे आपका जो बेसिक फेस्टिवल्स होंगे उसमें बोलेगा कैसे, ठीक है मैं फास्ट रखती हूँ तू भी रख, मैं मंदिर चल रही हूँ तुम भी चलो। मतलब ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे कि वो पर्सन आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आपको प्योर करने की, वाइट कलर आप देख रहे हो कितना यहाँ पे है, आपको प्योर करने की तरफ लेके जाएंगे, ओके। बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है, मैं क्या करूँ बहुत कुछ है कहने को। लेट्स सी, आपके करियर के लिए देखती हूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिसको आप चेरिश कर रहे हो, जिसके साथ आप बॉन्ड क्रिएट कर रहे हो। बट अगेन यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि कुछ तो है आपके पास जो आपको फुलफ़िल कर सकता है, जो आपके पास है अभी उससे ज़्यादा, बट आप उस चीज़ की तरफ देख नहीं रहे हो। मतलब वो एक हिडन अपॉर्चुनिटी आपको सितंबर मंथ में आपके सामने रिवील होगी। या तो इस रीडिंग को देखने के बाद उस अपॉर्चुनिटी की तरफ आप ध्यान देना शुरू करोगे, या फिर किसी तरीके से, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी इतनी प्यारी, वो बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। आपके करियर को लेके होता है ना कि वो बहुत ही एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऐड होना, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो किसी एक ऐसे पर्सन का, आप कोई आपके
बिजनेस में ऐसे पर्सन इन्वेस्ट करें जिनको ना खुद की प्रॉफिट से मतलब नहीं है, बट वो सिर्फ आपको ग्रो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं ग्रो होते हुए। मतलब ऐसी एनर्जी है, मतलब बहुत ही प्यारी एनर्जी। ये हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स कोई आपकी हेल्प करें आपके बिजनेस में। अगर आप जॉब देख रहे हो तो जॉब में भी हो सकता है कोई पर्सन आपको रिकमेंड करे। बहुत ही मतलब आपको लगेगा कि उस जगह पे काम करके कि आप बहुत ही अपना घर जैसा फीलिंग आपको आएगा, ठीक है। लेकिन वो जो अपॉर्चुनिटी है मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ जो हिडन है, बट स्टिल अभी आपका ध्यान किधर है, जो चीज़ आप कर रहे हो बस उस पर है। तो यस, यहाँ पे आपकी तरफ फिनेंसेस में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ गेंस भी आपको अचानक से मिलेंगे, या फिर किसी पर्सन ने आपका पैसा ले रखा है, रिटर्न नहीं मिल रहा, तो आपको इस मंथ में वो ऐसा रिटर्न होता हुआ दिखेगा। और यस, हिडन है कुछ यहाँ पे देखो कि ये एक पे तो राइट करिए, दूसरा मेमना शायद इसको है ये, और इसको ये यहाँ पे हिडन है, ये इसे दिख नहीं रहा, ठीक है। तो कुछ चीज़ तो है आपके फिनेंसेस में जो हिडन है, और वो आपके पास आएंगी, आप उसकी तरफ देखोगे, आप उसकी तरफ आकर्षित होगे, वो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी। ओके, लेट्स सी ऑरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। एनिमल स्पिरिट कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। सो वी हैव हॉक स्पिरिट, लेट स्पिरिट बी योर गाइड। वो गो विद द फ्लो वाली एनर्जी जो मैंने बोला था, ठीक है, कि जैसे हर चीज़ सरेंडर कर देना। अब यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि स्पिरिट को अपना गाइड बनने दो। इट मीन्स क्या है कि स्पिरिट जो आपके एनिमल स्पिरिट उस पर आप सरेंडर करो। हॉक स्पिरिट के बारे में आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पता नहीं कि मैंने बोला बहुत ज़्यादा, बट यस आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे भी 5 नंबर बन रहा है अगेन, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो है आपके लाइफ में, और शायद आप जब सरेंडर करते हो आपके लाइफ में आपको सरेंडर करने की भी ज़रूरत है। मैंने बोला ना, हाँ देखो कितने सारे कार्ड्स निकल गए। आपको ना गो विद द फ्लो में जाना है, चीज़ों को प्लान नहीं करना है। आपको ऐसे कहना है ना कि हे प्रभु, आपने मुझे इस धरती पे जन्म दिया है और अब आप ही रास्ता दिखाओ। ये बिल्कुल इस लाइन को ना आप मान लो कि आपके लिए अफर्मेशन है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव बैट स्पिरिट नंबर 5 अगेन। यहाँ पे रीबर्थ इज अश्योर्ड। नंबर 5 अगेन, ट्रांसफॉर्मेशन तो है, और रीबर्थ कब होता है? रीबर्थ का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ जो ख़त्म हो गई थी, जहाँ पे आपको लग रहा था कि यहाँ पे अब चीज़ें फिर से लाइफ में नहीं आ सकती है, आपको बोला जा रहा है, श्योर किया जा रहा है यहाँ पे कि वो चीज़ आपके लिए अवेलेबल है। मुझे यहाँ पे ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि अगर आपने रिसेंट अपना बेबी खोया है तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है ना कि वो जो बेबी आपसे अभी दूर गए हैं, बट वो कुछ टाइम बाद वो फिर से आपके पास आएंगे, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, वो बेबी या तो एनिमल स्पिरिट डेक है इसलिए मैं बता दूँ कोई पेट हो सकता है आपका, और या फिर वो लिटरली आपकी अपनी संतान हो सकती है। ओके सॉरी, बट ये मैसेज था तो मैंने दे दिया। लेट्स सी यहाँ पे फुल मून न्यू मून मैसेजेस क्या हैं आपके लिए मोनोलॉजी डेक से। क्या मैसेज है यहाँ पे एरीज के लिए? थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगेन ये कार्ड आपको बताएगा, मून बात करता है हमारे इमोशंस के बारे में, ठीक है। तो इमोशनली आप इस मंथ में कैसा रहने वाले हो, इमोशनली आप क्या फेस करने वाले हो, इमोशनली आप क्या कर सकते हो, मतलब कुछ चीज़ रिलेटेड टू यू विद योर इमोशन, ठीक है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। ओके, तो जितनी भी आपने मेहनत करी है, तो अगर आप बहुत रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, देखो मैंने पहले ही बताया कि इस डेक के एरीज के साथ कुछ ऐसा है, जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके साथ कुछ ऐसा चल रहा है ना, वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परेशान रहते हैं अपने आप को, अपने फ्यूचर को लेके, चाहे वो रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, या फिर वो
आपका करियर हो, बट आपके साथ होता क्या है कि आप जितना ज़्यादा प्लान करते हो उतनी ही प्लानिंग आपकी फेल होती है। तो आपको ज़रूरत है यहाँ पे सरेंडर करने की, ठीक है। और आप जितनी भी आपने हार्ड वर्क करी है उसका आपको गेन मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, एरीज, अगेन यहाँ पे एरीज की एनर्जी है। एरीज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने पहले ही बोला कि आपको बहुत एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, बाहर निकलने की ज़रूरत है, घूमने की, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी का भी फ्लो हो रहा है। अगर देखो, एक तरह से ऐसे मानो ना जैसे हमारा कंट्री इंडिया है और इसका डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी बहुत ज़्यादा है, यानी यंग पॉपुलेशन इंडिया के भी बहुत ज़्यादा है। और अगर यंग पॉपुलेशन अभी अगर किसी कंस्ट्रक्टिव वर्क यानी कि जॉब में नहीं लगती है, वो किसी क्रिएटिव वर्क में R&D में काम नहीं करती है, या फिर अगर वो अपने कंट्री को डेवलप कराने के लिए उसको अगर नहीं इन्वेस्ट किया जाता उस एनर्जी को, तो क्या होगा? लूटमार बढ़ेगी, चोरी बढ़ेगी, एक दूसरे को लोग परेशान करेंगे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि कुछ काम नहीं रहेगा। बिल्कुल उसी तरह समझो ना कि आपके शरीर में भी अभी इतनी एनर्जी है, अगर आप उसको यूज़ नहीं करोगे वो आपको खुद ही ड्रेन करेगी, वो आपको खुद ही परेशान करेगी। आपके पास दो ही ऑप्शन है, या उस एनर्जी को आप यूज़ करो, यूटिलाइज़ करो, ठीक है, और अगर नहीं करोगे तो वो एनर्जी आपको ही बर्बाद करेगी। बर्बाद में मतलब ऐसा कुछ नहीं कि भयंकर हो जाएगा, बट ये लेज़ी हो जाना, अपने काम को सही तरीके से नहीं करना, ये सारी चीज़ें क्या है? बर्बादी की तरफ तो इंसान जा रहा है, हर दिन को वेस्ट करना, यही तो है। गो विद द फ्लो जाओ, मतलब सुबह उठो, अपने काम को ऐसे प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही उठो। उठने के बाद लोग क्या करते हैं, वैसे वैसे प्रोसेस में बस अपने चलते जाओ। फिर पढ़ाई के लिए अगर आपके पास कुछ है, बस उठाओ और उसको पढ़ना शुरू कर दो। ऐसा नहीं है कि कुछ बना दिया कि मेरे को दिन में 200 पढ़ना है तो मैं 200 पढ़ना पढ़ूंगा, नहीं, 10 पढ़ना ही पढ़ो, बट पढ़ो। ओके, सितंबर मंथ में आपको बस फ्लो में जीने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है कि ज़िंदगी को बस आज़ाद कर दो। अ टाइम फॉर हीलिंग, ये समय आपके लिए हीलिंग का है। ये जो सितंबर मंथ है ये आपके लिए हीलिंग मंथ होने वाला है, इसीलिए आपको सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है। बस फ्लो में जाओ, कुछ भी प्लान मत करो इस मंथ के लिए। इस मंथ में आपको कुछ प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। इस मंथ को बस आप जियो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 तारीख, 2 तारीख और 30 तारीख कैसे बीतता है वैसे दिन दिन बीतने दो। देखो किस दिन में आप क्या करते हो। और मुझे जो यहाँ से दिख रहा है वो ये है कि जब एंड होगा ना ये मंथ, तब आप देखोगे कि ये बाकी जो प्लान्ड मंथ थे आपके जो बेकार गए, उससे कहीं ज़्यादा फ्रूटफुल ये मंथ रहा है आपके लिए। सो एरीज, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला है। खुद को हील कीजिए, खुद पे काम कीजिए। मंथ आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी शादी होने वाली है, इसलिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। हिडन अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं, इसलिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ओवरऑल ये मंथ आप सरेंडर करके जीने वाले हो, इसलिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।